जय, अब कौन सी बुरी खबर सुनाने आई है माँ जी? फालतू की बात मत करो। जय कहाँ है? चेहरे पे लगी कालिक धो रहे हैं। देखो बहू, एक बात की गांठ तो तुम बांध ही लो। पूनम इस घर की छोटी बहू है और तुम्हारी देवरानी। इस सच को स्वीकार करने में ही तुम्हारी भलाई है। और हाँ, बेहतर इसी में होगा कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, बड़ी बहू का फर्ज निभाओ। पूनम को इस घर के तौर तरीके, रस्मों रिवाज सीखने में उसकी मदद करना, और हमेशा की तरह हर बात में अड़ंगा मत लगाना, अपनी आदत के अनुसार। अब मुझे कोई भी खिचखिच खटखट नहीं चाहिए, समझे? ये पसंद भी आप ही की चुनी हुई है ना माँ जी। अब अगर रसोई में फालतू के बर्तन बढ़ेंगे तो उनमें आपस में टकराव भी बढ़ेगा ना। लेकिन अब अगर आप पूनम की जिम्मेदारी मुझे देना चाहती हैं तो चिंता मत कीजिए। पूनम की ये जेठानी अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगी। ये मत सोचना कनो कि मैं अपनी आंखें बंद किए बैठी रहूंगी। अब आगे आगे देखिएगा माँ जी, नाक को चने ना चबवा दिए तो मेरा नाम भी कन्नू नहीं। आप और आपकी बहू पर बराबर नजर रहेगी मेरी। लो, भिगो दी दाल। अब देवरानी जी काम करेंगी और जेठानी आराम। अरे पूनम, अब तुम्हें इस घर की बहू का दर्जा मिल गया है तो तुम्हें घर का खाना भी बनाना पड़ेगा। मैंने सारी तैयारी कर दी है, तुम्हें सिर्फ पकाना है। पूनम, लो, आ गई बंटाधार करने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, हम तो खाना बनाने आए थे। इतना सब कुछ? ये सारी तैयारियां कन्नू भाभी ने की है, हमें तो बस पकाना है। ये तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने का विचार तो तुम्हारा अच्छा है बहू, लेकिन पूनम ये नहीं बना सकती। क्यों माँ जी? क्या इसका फर्ज इतना ही है कि हम सब पर अपनी उल्टी सीधी बातें लाती रहे? आप ही ने कहा था ना माँ जी कि मैं इसे घर के तौर तरीके, जिम्मेदारी वगैरह सब सिखाऊं, तो फिर इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, मैं जानती हूं पूनम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी, लेकिन आज की रात नहीं। ये जो कुछ भी करेगी कल की पूजा के बाद करेगी। हमारे शामियाने की प्रथा के अनुसार
प्रसाद बनाकर वो भगवान को भोग चढ़ाएगी, उसके बाद ही सब कुछ बनाएगी। तो बड़ी बहू होने के नाते तुम अपना फर्ज निभाओ। ये जो इतनी सारी तैयारियां करके रखी है, तो फिर शुरू हो जाओ, जल्दी से जुट जाओ पकाने में, नहीं तो रात का खाना घर वालों को वक्त पर नहीं मिलेगा। और पूनम, तुम मंदिर चलो, कल की सारी तैयारियां भी करनी है। जी। शुरू हो जा। ठीक है सासू माँ, आप दाल डाल तो मैं बात बात अब खिलाती हूँ सबको स्वादिष्ट व्यंजन। भाई आज तो अलग अलग तरह के व्यंजन बने हैं खाने में। जब खाना देखने में इतना नल्ला टाप होगा तो खाने में क्या बात होगी। मैं तो आज बिल्कुल भी पानी नहीं पीऊंगा। अब पता चलेगा मुझे नौकरानी बनाकर कैसा स्वादिष्ट भोजन मिलता है। ये खाना है या नमक की खान है? ये कितना नमक डाल दिया है तुमने? इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? पूरा मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। इतना सारा काम अकेले करूंगी तो गलती तो होगी ही ना। बहू गलती करके सफाई मत दिया करो। आकाश, बाहर से जाके खाना ले आओ कुछ। जी बाबूजी। एक मिनट। किसी के हाथ का खाना खाने की आदत पड़ गई है ना सबको, तो मेरा बनाया खाना क्यों अच्छा लगेगा। दही के साथ आप सब्जी ले लीजिए, नमक कम हो जाएगा। तब तक हम दाल ठीक करके लाते हैं। लेकिन पूनम जी, आप दाल कैसे ठीक करेंगी? सिंपल है, कच्चे आलूओं के साथ दाल को उबाल देंगे तो नमक कम हो जाएगा। सारी चीजों का तो नहीं, पर दाल और दही कड़ी का तो कम ही कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है पूनम, तुम बिगड़े काम सुधारना जानती हो। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था आज रसोई में जाने के लिए। देखो, देवरानी से कुछ सीखो। पूनम ने जैसे बताया है वैसे सारा खाना तुम ठीक करके लाओ। और हाँ, जरा जल्दी, जोरों की भूख लगी है सबको। पर माँ जी, वो कुछ नहीं सुनना है। तुमने गलती की है, सुधारोगे भी तुम।
1 लाख डबल सिंह को दो ताकि एसी आए। आकाश, पूनम, अरे बहुत रात हो गई है, सो जाओ। अम्मा जी भी डांट रही है, मैं चलता हूँ। सुनना, तू रुक जाना अभी। सब काम तो हो गया है, आप भी जाके सो जाइए, बहुत रात हो गई है, मैं चलता हूँ। बोला ना रुक, मुझे मुझे नहीं सोना है अभी, तो तू रुक जा। आकाश के कमरे में जाकर सोना, नहीं, ये नहीं होगा हमसे। ये अच्छी मुसीबत में फंस गए हम। क्या करें? सुमन, सुमन को फोन करते हैं, उसे पता होगा। चंद्रू, मामला बहुत गड़बड़ है, तू समझ रहा है ना? कैसा मामला भैया? कौन सी गड़बड़? हाँ पूनम, ये तो सच में गड़बड़ है। तुम एक काम करो, आकाश भैया को रूम में जाने दो, उसके बाद तुम जाना, ठीक है? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। हम थोड़ी देर रुक कर जाते हैं, तब तक वो भी सो जाएगा और बात करने की नौबत ही नहीं आएगी। छोटे भैया, रात बहुत हो गई और बिजनेस बढ़ाने की बात कल करते ना, कल। पागल हो गया तू? जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, वो बिजनेस बढ़ाने की बात रात को ही करते हैं। समझता नहीं है तू। वो कहावत नहीं सुनी तूने? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समझा बुद्धू? कल की कल देख लेंगे, फिलहाल तो मैं आज की अभी की टेंशन हो रही है। एक आइडिया है, हम यही किचन में सो जाते हैं, कह देंगे कि थक हार कर यही सो गए। अरे पूनम, तुम उस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। अच्छा ये बताओ कि आकाश भैया इस वक्त कहाँ पर है? हॉल में है, चंद्रू के साथ बिजनेस बढ़ाने के आइडियाज डिस्कस कर रहा है। चंद्रू, जो पुराने ग्राहक है ना, वो तो हमारे अलावा कहीं जाएंगे नहीं। अब हमें नए ग्राहक बनाने पड़ेंगे। अब वो है ना, हमें सीतापुर का और इस पूरे एरिया का नंबर 1 डेकोरेटर जो बनना है, और उसके लिए हमें कारीगरों की जरूरत पड़ेगी। कोई कारीगर नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ही फालतू में जगह तेरेंगे ना तो कोई नहीं आएगा यहाँ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगा, यहीं सो जाता हूँ। पूनम, मुझे बहुत नींद आ रही है और कल बहुत सारे काम भी हैं। तुम एक काम करो, चुपचाप कमरे में जाओ और दूसरी तरफ करवट लेके सो जाओ और उनसे बात मत करना, ठीक है? फिर भी उसने हमसे बात की तो? छोटे भैया, मुझे आपकी कुछ बात समझ में नहीं आ रही, सब ऊपर से जा रही है। मुझे माफ कीजिए और आप भी जाके सो जाइए। जय राम जी की। चंद्रू, मेरी बात सुन। हेलो सुमन, सुन रही हो ना? हेलो, अरे चंद्रू, देश में कितनी बेरोजगारी फैली हुई है, काम करने वाले आदमी तो बहुत मिल जाएंगे, समझे? ये लो, तो सो गया। चंद्रू, 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 अबे उठना। आपके साथ भूखा तो रहता ही हूँ, अब नींद से भी जाऊंगा, मुझे नहीं रहना आपके साथ। अबे चंद्रू रुक। मैं सब हिसाब किताब घर से समझा दूंगा आपको। चंद्रू, पूनम जी, वो
आपका सारा काम खत्म हो गया? हाँ। तो चलिए फिर सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। पहले तुम जाओ। पूनम जी पहले आप जाइए ना। नहीं, पहले तुम। पूनम जी वो आपके लखनऊ की कहावत है ना, पहले आप में कहीं रात ना बीत जाए। चलिए साथ साथ ही चलते हैं। मुझे काम की चक्की में पीसकर खुद सुहागरात बनाने जा रही है पूनम महारानी। मैंने भी इनकी सुहागरात बर्बाद ना की तो मेरा नाम कन्नू नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।